देश में पहली बार एनडीआरएफ में महिला पदाधिकारियों द्वारा अब रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा। महिला के पहले बैच का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है और कोविड-19 के दौरान किए गए कार्य और पहली बार देसी सोनू द्वारा खोज और बचाव कार्य के लिए भी ट्रेनिंग का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बार गाजियाबाद में स्थित एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए अब एनडीआरएफ की बटालियन में भी इजाफ हो गया है और साथ ही इसके बाद एनडीएफ कैंप में कमांडर पीके तिवारी ने 8वीं वाहिनी का कार्यभार भी संभाल लिया है। देश में किसी भी विपदा आने पर महिला को रेस्क्यू करने के लिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फेडरेशन के तहत अब महिला को रस्सी करने के लिए एक महिला यूनिट तैयार की गई है, जो खास तौर पर महिलाओं को रिसीव करेगी, जिन्हें पूरी ट्रेनिंग के साथ साथ पूर्ण प्रशिक्षण दिया गया है ताकि आने वाली किसी भी आपदा और बिना में भरपूर तरीके से तैयार रह सके। साथ ही यह प्रयास किया गया है कि महिलाएं कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। साथ ही खास तौर पर इन कुर्तों की ट्रेनिंग की गई है जो आपदा के समय लोगों को खोज सके और उन्हें बचा सके। आप बता रहेंगी आपकी, और जैसा कि बताया जा रहा है कि डॉग स्क्वाड में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो देसी ब्रीड है उसको शामिल किया जा रहा है, साथ ही जो महिला पहली बार इसमें शामिल हुई है, क्या रूपरेखा होगी, किस तरीके से काम करेगी? जी, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है आपका। दरअसल एनडीआरएफ जैसा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल इसका नाम है, तो जब भी कभी आपदा आती है, चाहे मैन मेड हो चाहे दैवीय, उसमें तुरंत बिना किसी के आदेश के इंतज़ार किए रिस्पॉन्ड करना हमारा फ़र्ज है और हम अभी तक इसी मानदंडों पे 24/7 अपने कर्तव्यों को अंजाम देते आ रहे। और किसी भी ऑपरेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है ट्रेनिंग, तो लगातार ये जो वाहिनी है हमारी, ट्रेनिंग के ऊपर काफ़ी जोर है। दैनिक आधार पे यहाँ पे लगातार ट्रेनिंग चली होती है। इसमें चाहे वो भूकंप से निपटने के लिए खास जो बिल्डिंग कोलैप्स की ट्रेनिंग हो, CSSR जिसको बोलते हैं, कोलैप्स्ड स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू ट्रेनिंग, या फिर कोई विक्टिम को लोकेट करने के बाद जो बेसिक उसको फर्स्ट मेडिकल सपोर्ट दिया जाता है, MFR मेडिकल फर्स्ट रिस्पोंडर, वो सारी कोर्सेज यहाँ पे लगातार भागों में रिफ्रेशर कोर्सेज हम चलाते रहते हैं। इसके अलावा चूँकि इस वाहिनी की विशेषज्ञता CVA रन के लिए भी है, जो कि मायापुरी में जो इंसिडेंट हुआ था उसको हैंडल इसी वाहिनी ने किया था। फिर एयरपोर्ट पे भी कुछ केमिकल सब्सटेंस पकड़े गए थे, उसके बाद एक टीम हमारी वहाँ पर भी है। तो उसके लिए जो आज के डेट में एनडीआरएफ के पास दुनिया के अत्याधुनिक 311 इक्विपमेंट हैं, 311 तरह के इक्विपमेंट है, जिसके सहारे हम किसी भी परिस्थिति में रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार हैं। और ट्रेनिंग का एक अहम भाग होता है फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस। तो फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस के लिए लगातार भागों में हम एक्सरसाइज और PT परेड, योगा, उसको भी आयोजित कर रहे हैं कैंप में। सर, एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि खुद आप प्रशिक्षक रहे, ट्रेनर रहे जी, और आपका इस बटालियन में आगमन हुआ है, तो क्या कुछ बदलाव आप इस बटालियन में चाहेंगे, क्योंकि देश विदेश में भी आप सेवाएं दे चुके हैं? जो भी ट्रेनिंग शेड्यूल एस्टेब्लिश हुआ है, काफ़ी साइंटिफिक तरीके से उस पर रिसर्च के बाद काफ़ी गहन प्रशिक्षण में जो कमियां पाई जाती है, तो टाइम के साथ हमने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको इनकलकेट किया है अपनी ट्रेनिंग में। उसमें चाहे फिजिकल फिटनेस का हो या टॉपिक के ऊपर जो लेटेस्ट नेट के थ्रू या जो भी माध्यम से हमें पता चलता है। और ये वाहिनी चूँकि दिल्ली NCR में अवस्थित है, तो दुनिया की जो इंटरनेशनल लेवल की एक्सरसाइज कंडक्ट करने का भी मौका मिलता है। और उन प्रैक्टिसेज और एक्सरसाइज के दौरान, जो कि अभी कोविड के दौरान फ़िलहाल स्थगित है, ग्राउंड में नहीं हो रहा है, लेकिन आज भी मैं एक वेबिनार अटेंड कर रहा था जिसमें दुनिया भर के विशेषज्ञ अपने एक्सपर्टाइज को कोविड से कैसे फाइट किया या डिजास्टर में कैसे उनका रिस्पॉन्स सिस्टम है, तो उसको हम लगातार अपडेट करते रहते हैं अपनी ट्रेनिंग में। और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव ये रहा कि महिलाओं को भी बराबर का रेस्क्यूअर के तौर पे यहाँ पे इंडक्ट किया जाए फौज में। और पहला बैच जो हमारा महिलाओं का, अभी सफलतापूर्वक उन्होंने MFR और CSSR की ट्रेनिंग पूरी करी है। आज से उनका रॉप रेस्क्यू का ट्रेनिंग शुरू हुआ है, जो कि हाई राइज बिल्डिंग में फंसे विक्टिम को कैसे लोकेट करके रेस्क्यू करके निकालना है।
तो उसकी ट्रेनिंग आज से ही उनकी शुरू हुई है। सर जैसा आप बता रहे हैं कि महिला बैच पहला ऐसा बैच है 13 बटालियन में जो यहाँ तैयार किया गया है रेस्क्यू के लिए, क्या फायदा इसमें दिखने वाला है आने वाले दिनों में जब भी आने वाले टाइम में जो कल्चरल या जो हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है यहाँ की इंडिया की या पूरे दुनिया की, महिलाओं को हैंडल करने के लिए कुछ एक प्रोटोकॉल है। तो ये महसूस किया गया पीछे काम करते हुए कि यदि महिलाएं हमारे रेस्क्यू टीम में शामिल हों तो हम महिलाओं की जो गरिमा है उसको मेंटेन रखते हुए, उनकी जो हिचक होती है कई बार इंटरेक्ट करने में और उनकी जो कुछ एक शारीरिक बनावट के साथ जो उनका प्रॉब्लम आती है, फेस करती हैं, उसको बेहतर एक महिला हैंडल कर सकती है। और इसी को देखते हुए सरकार ने महिलाओं को इसमें इंडक्ट करने का फैसला किया। इसके अलावा भी जो हमारी गवर्नमेंट का आज के डेट में प्रायोरिटी है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे न रहें, और इस मोटिव का हमने भी लाभ उठाना है। इसलिए महिलाएं अभी जो ट्रेनिंग कर रही हैं अपने मेल काउंटर पार्ट से किसी भी तरीके से पीछे नहीं रह रही, उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। आने वाले टाइम में कभी आप उनके काम को देखेंगे और निश्चित रूप से सराहेंगे कि उन्होंने बेहतरीन काम करने का काम किया है और इस बल को और बेहतरीन बनाया है। जैसा कि आपने बोला डॉग रेस्क्यू, तो डॉग रेस्क्यू एक अहम पार्ट के डॉग हैं, उनको ट्रेन करना थोड़ा आसान होता है। हमारे या जो चिकित्सक हैं वेटनरी के, उन्होंने, लेकिन जिस समय मन की बात में प्रधानमंत्री महोदय ने लोकल के लिए वोकल होने की ज़रूरत बताई, तुरंत हमारे महानिदेशक महोदय ने ये सारी वाहिनियों को टास्किंग करी कि आप भी लोकल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करो और विदेशी सामान पे, मशीनरी पे या डॉग पे आश्रित होने के बजाय लोकल ब्रीड को भी इसमें शामिल करें। तो ये थोड़ा टफ तो था, क्योंकि लोकल ब्रीड जो जिस इन्वायरमेंट में हमारे, जिनको स्ट्रे डॉग बोलते हैं या गली के कुत्ते, उनको हमने पकड़ के ट्रेनिंग करनी चाहिए, तो सीखने में उनका थोड़ा सा मुश्किल आई है। लेकिन सफलतापूर्वक हमने डॉग ट्रेन किया है और वो जो विक्टिम जहाँ पे लोकेट करने का काम जितना लेबरा कर रहा है उसके बराबर काम करना उसने शुरू कर दिया। इसमें थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत थी, जिसको लगातार भागों में करते हुए हमने वो सफलता हासिल करी है। इसके अलावा एक और बड़ी ने कोविड अवेयरनेस में हमारे लोग जाके जगह जगह जा कर के प्रचार प्रसार में लगे हैं, मास्क भी वितरित कर रहे हैं, सैनिटाइज भी कर रहे हैं, फूड पैकेट्स भी बांट रहे हैं। लेकिन एक सिंबॉलिक ही सही, हमारे डॉग ने एक डेमो तैयार किया है, अभी आपको दिखाएंगे भी। उसमें हमारे डॉग के द्वारा ये दिखाया जा रहा है, आप देखेंगे उसको प्रत्यक्ष सामने तो ज़्यादा बेहतर महसूस होगा। जब बिना मास्क के कोई होगा तो उसके ऊपर डॉग भूंक रहा है और सैनिटाइजर का बोतल ला के दे रहा है। ये कोई आम प्रैक्टिस में नहीं होता, लेकिन एक जानवर भी यदि ये मैसेज दे तो हम समझते हैं इंसानों को ज़्यादा बेहतर तरीके से ये समझ लगेगी। और अभी जो लोगों में डर खत्म हो रहा है, अभी कोरोना को लेके थोड़ा सा नॉर्मल हो रहा है, न्यू नॉर्मल जिसको बोल रहे हैं, ये थोड़ा डर की बात है। डर खत्म होना डर की बात है, क्योंकि अभी सर्दियों में इसके बढ़ने की जो आशंका है उसके लिए हम लोग कमर कस के लगातार भागों में अपनी प्रचार प्रसार को और तेज कर रहे हैं और ज़्यादा इसको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोग अभी लापरवाही ना बरतें। और जो हमारा देश मजबूती से इस फाइट को लेके आगे चला है, अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया है, तो लास्ट में जो थोड़ी कमी ना रह जाए और फिर से हम उसके लिए दुखी हों आगे चल के, तो उसमें हमारे डॉग ने एक मैसेज दिया है एक डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा। नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट।